किसी जगह पर एक घमासान युद्ध चल रहा था। आसमान में फाइटर जेट उड़ रहे थे, जमीन से मिलिट्री टैंक मिसाइल फायर कर रहे थे, हर जगह धमाके हो रहे थे और जो भी सैनिक इस युद्ध भूमि में कदम रखता है सबसे आधुनिक हथियार लेकर उतरता है। वो कैमोफ्लेज वाला कॉम्बैट यूनिफॉर्म, बुलेट प्रूफ जैकेट, कॉम्बैट बूट्स और हेलमेट्स, नाइट विजन ग्लासेस और उनके हाथों में कॉम्बैट नाइफ्स, असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स, इन सारे आधुनिक हथियारों को लेकर वो युद्ध भूमि में उतरते हैं। जब ये घमासान युद्ध चल रहा है तब एक नौजवान इस युद्ध भूमि में प्रवेश करने का निर्णय करता है, लेकिन वो कोई हथियार पहनकर नहीं आता है। वो सोचता है कि इन आधुनिक हथियारों की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना ही काम चला लूंगा। वो बस अपने टी शर्ट में, फटी जीन्स में, स्पोर्ट शूज पहनकर, आंखों पर सनग्लासेस पहनकर युद्ध भूमि में उतरता है। हाथ में एक क्रिकेट बैट पकड़कर आता है। वो विश्वास करता है कि मैं बैट घुमाकर दुश्मनों के खोपड़ी फोड़ दूंगा। आप इस घटना में व्यंग को देख पाएंगे। ये बात तो स्पष्ट है कि ये नौजवान इस युद्ध भूमि में ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हम में से बहुत सारे इस नौजवान के समान हैं, हम भी आत्मिक युद्ध भूमि में बिना हथियार के उतरे हैं और हम लगातार अपने आप को दुश्मन के हमले के सामने पाते हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा है, लेकिन यह सत्य है। हम बिना हथियार के युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसा हर समय से होता है। उसीलिए पहले शताब्दी में पौलुस इफिसुस के विश्वासियों को लिखता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। इफिसियों का 6वां अध्याय 11वें आयत को हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पिछले आयत में 10वें आयत में अगर आपको याद हो तो पौलुस ने विश्वासियों को, इन एफिसस के विश्वासियों को एक आज्ञा दी थी कि वो प्रभु में बलवंत होते जाए, जिसका मूल अर्थ ये है कि उनको आत्मिक रीति से एक बलवंत मसीही बनने की जरूरत है, क्योंकि आत्मिक रीति से बलवंत बने बिना वो मसीही जीवन के अपेक्षाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। बलवंत बनने की इस प्रक्रिया में पौलुस 11वें आयत में, आज की आयत में, अब विश्वासियों से कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। आपका अनुवाद जो है या वहां पर शायद हथियार बांध लो ऐसा लिखता होगा, लेकिन शब्द जो है वो है पहन लो। और ये वही शब्द है जिसका प्रयोग उसने इफिसियों के 4थे अध्याय और 24वें आयत में लिखा था। तो हम जैसे ही वो शब्द को पढ़ते हैं, पहन लो, वो हमें उस आयत का स्मरण दिलाता है। आइए तो हम 4थे अध्याय के 24वें आयत को एक बार पढ़े
वहां पर उसने क्या पहनने को बोला था, एक बार उसके ऊपर ध्यान दे। यहां पर परमेश्वर के हथियार पहनने को कहता है, वहां पर क्या बोला था? 4 अध्याय 24वां आयत, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। पौलुस ने इफिसस के विश्वासियों को पहले ही कह दिया था कि नए मनुष्यत्व को पहन लो। मसीह होने से हमारी जो नई पहचान बनती है उसे नया मनुष्यत्व कहते हैं। हम जो मसीह में एक नए सृष्टि है, उस सृष्टि को नया मनुष्य कहा जाता है। मसीह बनने से पहले हम चरित्र से ही पापमय लोग थे, लेकिन सुसमाचार के सत्य पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने अब हमें एक नया मनुष्य बना दिया है। परमेश्वर ने हमें अपने समान धर्मी और पवित्र बनाया है। तो जब पौलुस कहता है कि नए मनुष्य को पहन लो, वो ये कहना चाह रहा है कि हम उस नए मनुष्य के अनुसार अब जीना शुरू करें। उस नए मनुष्य के अनुसार अब जीना शुरू करें, वो मनुष्य जो धर्मी और पवित्र है। हम अपने पुराने मनुष्यत्व की तरह न जिए जो चरित्र से ही पापमय था। तो हमारा जीवन अब उस तरह नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन अब पवित्रता और धार्मिकता को दर्शाना चाहिए। लेकिन नए मसीहों की एक बात होती है जिसको हमें जानने की जरूरत है। ये एक आत्मिक सत्य है कि नए मसीह बालकों के समान होते हैं, जो पूर्ण रीति से विकसित मनुष्यों से मुकाबला कर रहे हैं। नए मसीही बालकों के समान होते हैं जिनका मुकाबला पूर्ण रीति से विकसित मनुष्यों के साथ हो रहा है। वो अपने आत्मिक दुश्मनों का मुकाबला करने में अपने आप को अक्सर बहुत कमजोर पाते हैं। उनके आत्मिक दुश्मन युक्ति बनाते होते हैं कि उनको मसीहत से कैसे भटका दिया जाए। उनके दुश्मन नहीं चाहते हैं कि वो धर्म और पवित्रता के राह पर चले, धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जिए, बल्कि वो तो ये चाहते हैं, उनके दुश्मन ये चाहते हैं, आत्मिक दुश्मन ये चाहते हैं कि उनको वही पुराने पापमय जीवन शैली की ओर वापस खींचा जाए। उसीलिए 4 अध्याय और उसका 14वां आयत पढ़े, देखिए वहां पर पौलुस ने क्या कहा था। 4 अध्याय 14वां आयत लिखता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। कहता है अब आगे को तुम बालक ना रहना जो मनुष्यों की ठग विद्या से, चतुराई से उधर इधर उछाले जाते हैं। आप वहां पर एक तुलना को देख पा रहे हो। वो वहां पर कैसे बालक और मनुष्य की तुलना करता है। इफिसस के विश्वासी झूठे उपदेशकों के सामने बालकों के समान है। इफिसस में बहुत झूठे विश्वासी थे, झूठे उपदेशक थे,
और शायद उसी संदर्भ में पौलुस इन बातों को लिख रहा है और वो कहता है कि इफिसुस के जो विश्वासी है, खासकर नए विश्वासी, वो इन झूठे उपदेशकों के सामने बालकों के समान है। वो चतुर मनुष्य थे जो बालकों को सत्य के रास्ते से दूर ले जाने का प्रलोभन देते थे। उसीलिए पौलुस उन विश्वासियों से कहता है कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह से, तो हमारे संदर्भ में हम जिस आयतों को पढ़ रहे हैं उस संदर्भ में वो कहता है कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह से बल प्राप्त करने की जरूरत है ताकि वे उनके चतुर दुश्मनों के युक्तियों का मुकाबला कर सके। वो एफेसियों के 6वें अध्याय 10वें आयत में कहता है मसीहों को बलवंत बनना चाहिए। पिछले हफ्ते का 10वां आयत में उसने लिखा कि मसीहों को बलवंत बनना चाहिए और मसीह के शक्ति के प्रभाव से बलवंत होना चाहिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जब सारी दुनिया के ऊपर, सारे संसार के ऊपर राज्य करने के लिए बिठाया तो परमेश्वर ने उसे शक्ति प्रदान किया कि वो सारे दुष्ट आत्मिक ताकतों के ऊपर राज्य कर सके। और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो यीशु मसीह से उसी शक्ति को प्राप्त करेंगे। जिस शक्ति को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया सारे आत्मिक ताकतों के ऊपर राज्य करने के लिए, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो वही शक्ति को प्राप्त करते हैं ताकि वे उन सारे दुष्ट आत्मिक ताकतों से लड़ सके और उन पर विजय प्राप्त कर सके जो उनसे युद्ध करते हैं। उसीलिए पौलुस अब हमारे आयत में कहता है परमेश्वर के सारे हथियार को पहन लो। उसका मतलब यह है कि उस शक्ति को पहन लो, उस शक्ति को पहन लो जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को देना चाहता है। उस शक्ति को पहन लो जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को देना चाहता है, क्योंकि उस शक्ति को पहनने के बिना आप का जो ये नया जीवन आपको मिला है उसको जी नहीं सकते। आप एक पवित्र और धर्मी चरित्र से बनाए रचाए गए हो, अब उसके अनुसार जीना है तो आपको ये जो शक्ति है परमेश्वर का उसको पहनना पड़ेगा। उसको पहने बिना आप अपना ये नया जीवन नहीं जी सकते हो। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अपने आत्मिक विरोधियों से लड़ने के लिए अपने आप तैयार नहीं हो जाते। अच्छा, मैं तो विश्वासी हो गया, अब मैं लड़ सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बलवंत होने के लिए अब उन्हें कुछ करना पड़ता है। यानी आप विश्वासी हो गए लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप बलवंत हो चुके। बलवंत होने के लिए अब आपको कुछ करना पड़ेगा। बालक जन्म लेते ही बलवंत आदमी तो नहीं बनता है ना, उसको कुछ करना पड़ता है ताकि वो बलवंत बने। हर व्यक्ति जो विश्वासी बनता है उसको पहले किसी स्थानीय कलीसिया का सदस्य बनना चाहिए, जहां पर पासबान और दूसरे परिपक्व विश्वासी उनको ये शिक्षा दे, उनको बताकर दे कि बलवंत कैसे बनते हैं। यह महत्वपूर्ण है हर विश्वासी के लिए कि वो कलीसिया में आए और कलीसिया में प्रचार किए जाने वाले हर प्रचार को सुने।
ये जरूरी है कि वे दूसरे परिपक्व विश्वासियों के मदद से शिष्यता में बढ़े। इस तरह ये प्रक्रिया शुरू होती है। बलवंत होने की प्रक्रिया इस तरह शुरू होती है। शुरुआत यहां से होती है और ये हमें जीवन भर करते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, पौलुस बलवंत होने को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, ना कि एक समय पर तुमने कर दिया और बस खत्म हो गया। ये करते रहने की जरूरत है। प्रचार को सुनते रहना है, शिक्षा पाते रहना है, दूसरे परिपक्व लोगों से शिक्षा प्राप्त करना है। ये लगातार चलते रहना चाहिए, तो ही आप बलवंत बनते जाओगे। मैं खुश हूं हमारे कलीसिया के उन नए विश्वासियों के लिए जिन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू किया है और बलवंत मसीही बनते जा रहे हैं। वो नियमित रूप से कलीसिया आते हैं और वो नियमित रूप से शनिवार शाम को होने वाले स्मॉल ग्रुप को भी अटेंड करते हैं। लेकिन मैं दुखी होता हूं उन मसीहों के लिए जो कलीसिया में आना और स्मॉल ग्रुप में भाग लेने को गंभीरता से लेते ही नहीं। वे अभी भी बालक के समान है जो अपने आत्मिक दुश्मनों के हमले के सामने अपने आप को आघात योग्य प्राप्त करते हैं। इसलिए आप देखते हो कि जो लोग शिष्यता में बढ़ नहीं रहे, जो लोग कलीसिया रेगुलरली नहीं आते, जो लोग स्मॉल ग्रुप अटेंड नहीं करते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई आत्मिक समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा प्रॉब्लम्स चलता ही रहता है। लगातार दुखी है, चिंता में बने रहने वाले लोग, हर दिन चिंता, हर दिन डिप्रेशन, इससे कोई मुक्ति ही नहीं है। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है। क्या हुआ है? उनके आत्मिक दुश्मनों ने उनको मारकर जमीन पर गिरा दिया है। इसीलिए उनकी हालत यह है। जब पौलुस कहता है परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, हथियार शब्द का प्रयोग हमें यह सिखाता है कि मसीह जीवन किसी पार्क में जाकर टहलने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो युद्ध भूमि में होने के बराबर है। उसलिए तो वो हथियार बांधने की बात कर रहा है, हथियार पहनने की बात कर रहा है। इसलिए एक मसीही को एक सैनिक जैसे तैयारी की जरूरत होती है। एक मसीही को हर दिन परमेश्वर के हथियारों को पहनने की जरूरत है, यह जानकर कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छूट आपके जीवन में गंभीर परिणामों को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आपके दुश्मन देखकर बैठे हैं कि आपको कैसे मारकर नीचे गिरा दिया जाए। अपने चारों ओर देख लीजिए, बहुत से मसीह है जो अपने मसीह जीवन को जीने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अपने ताकत से लड़ रहे हैं, क्योंकि वे बेपरवाह थे। उनके दुश्मन ने उनके जीवनों में तबाही मचा के रखा हुआ है। तो परमेश्वर के हथियार हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? परमेश्वर के हथियार बांधने से क्या होता है? आए हम एक और आयत को पढ़े जो हथियार की बात करता है, इसी हथियार की बात करता है। रोमियो का 13वां अध्याय 12वां आयत। रोमियो का 13वां अध्याय और 12वां आयत लिखा है, रात बहुत बीत गई है
और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार बांध ले। वहां पर आयतों के ऊपर ध्यान देना, वहां पे रात शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रात इस युग को दर्शाता है। ये जो युग है इसको दर्शाता है जब पाप इस सारी पृथ्वी पर राज्य कर रहा है। और दिन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और दिन उस युग को दर्शाता है जिसकी शुरुआत यीशु मसीह के दूसरे आगमन से होगा। और उस समय इस दुनिया पर पाप का शासन खत्म हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, आप उस आयत को पढ़कर यह जान सकते हो, दिलचस्प बात यह है जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अभी से ही उस नए युग के भागी बन चुके हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उस युग के हो चुके हैं। भले हम इस युग में रहते हैं, हम उस युग के लोग हैं। इसलिए उनके पास शक्ति है पाप से लड़ने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, जिस पाप को वो वहां पर अंधकार के काम भी बताता है। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि यह नया युग जल्द ही शुरू होने वाला है और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो भी उस नए युग के शक्ति को पा सकते हैं। वो उस शक्ति को ज्योति का हथियार बताता है। उस नए युग की जो शक्ति है उसको वो ज्योति का हथियार बताता है। इसलिए उनको पापमय जीवन छोड़ देना चाहिए और ज्योति के हथियारों को पहन लेना चाहिए ताकि वे धर्मी और पवित्र जीवन को जी सके। जो ज्योति शब्द का प्रयोग है वहां पर, वो मसीह में हमारे नए मनुष्यत्व को दर्शाता है। हमने बोला ना, नए मनुष्यत्व को पहन लो। वो जो नया मनुष्य है उसको ज्योति भी कहा जाता है। एक मसीही को ज्योति कहा जाता है। ज्योति के हथियार उस शक्ति को दर्शाता है जो एक मसीही के लिए उपलब्ध है। एक मसीही जो है, जो ज्योति है, वो ज्योति के हथियार को पहनता है। उस हथियार के द्वारा वो एक धर्मी और पवित्र जीवन को जी सकता है। अगर वो उसको पहन लेता है तो वो ये दिखा पाएगा कि वो उस नए युग का भागी है जिसको दिन कहा गया है। वो दिन जब पाप हम पर राज्य नहीं करेगा। तो हम दिन के लोग हैं, भले हम रात में रह रहे हैं, हम दिन के लोग हैं। अगर हम हथियार बांध लेते हैं, ज्योति के हथियार, परमेश्वर के हथियार को बांध लेते हैं, तो हम इस दुनिया में दिखा पाएंगे कि हम दिन के लोग हैं, हम रात अंधकार के लोग नहीं हैं। वो पाप से लड़कर एक धर्मी और पवित्र जीवन जी पाएगा। उसके पौलुस फिर 13वें आयत में लिखता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ढा में। लेकिन फिर पौलुस 14वें आयत में कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो।
यहां पर भी वो मसीहों से कह रहा है कि हथियार को पहन लो, लेकिन इस बार वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, क्योंकि एक धर्मी और पवित्र जीवन जीने के लिए जो शक्ति है उसको वो प्रभु यीशु मसीह से ही प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, परमेश्वर पिता ने वो शक्ति प्रभु यीशु मसीह को दिया, और जो भी विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह से उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। उसी लिए पौलुस यहां पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, उस शक्ति को पहन लो। इसलिए वो पाप का सामना कर पाएगा जिसको वो शरीर का अभिलाषा बताता है। ये जो पापों को वहां पर लिखा गया है 13वें आयत में, लीला क्रीड़ा या रंग रैली मनाना, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े, ढा, ये सब एक अविश्वासी के चिन्ह होते हैं। ये सब बातें इस युग अर्थात इस रात के काम है, ये अंधकार के काम है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी ऐसे जीवन शैली को अक्सर दर्शाते हैं, और उसका कारण यह है, क्यों एक विश्वासी क्यों उस जीवन शैली को दर्शाता है, क्यों? कारण यह है कि उन्होंने अभी तक परमेश्वर के हथियार को नहीं पहना है, ज्योति के हथियार को नहीं पहना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ताकत को पाया नहीं है। वो धार्मिकता और पवित्रता में रचे गए हैं, लेकिन उस जीवन को जीने के लिए जो शक्ति चाहिए होता है उसको उन्होंने अभी तक पाया नहीं है। इसीलिए अभी भी पुराने मनुष्य के अनुसार जी रहे हैं। और अगले कुछ हफ्तों में हम सीखेंगे कि परमेश्वर के हथियार क्या है और उसको कैसे पहना जाता है। लेकिन तब तक हमें एक चीज करना है, प्रार्थना करते रहना है। हर दिन हम प्रार्थना करें, क्योंकि इस हथियार को या शक्ति को परमेश्वर देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो अगर हम हर दिन ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे शक्ति दे, तो वो आपको शक्ति देगा आपके मसीह जीवन को जीने के लिए। आप अगर प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू अपने हथियार मुझे दे, मैं उसको पहन पाऊं, मैं हर दिन उसको पहनकर चल सकूं, तो परमेश्वर आपको वो शक्ति और ताकत प्रदान करेगा इस मसीह जीवन को जीने के लिए। पौलुस ऐसा ही एक उपदेश पहले थिस्सलुनीकियों के लिखे गए पत्र 5वें अध्याय और 4थे आयत से 8वें आयत में देता है। उसको भी एक बार पढ़ें। पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय और 4थे आयत से 8वां आयत। खास करके आप ध्यान देना 8वें आयत पर। 4थे आयत से मैं पढ़ूंगा। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं या पियक्कड़ होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं
विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। आप वहां पर ध्यान देना, उन आयतों के ऊपर ध्यान देना। चौथे आयत और पांचवें आयत के पहले भाग में पौलुस विश्वासियों से कहता है कि वे अंधकार में नहीं है, क्योंकि वो उस रात के नहीं है, इस पापमय युग के लोग नहीं है वो। इसलिए जब दिन आएगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, तो यीशु मसीह का आगमन उनको अचंभित नहीं करेगा, क्योंकि वो तो दिन के लोग हैं, वो तो जगे हुए लोग हैं, वो रात के लोग नहीं है कि वो सोते रह रहे हैं। उनके लिए यीशु मसीह का आगमन एक अचंभा नहीं होगा। और फिर पांचवें आयत के दूसरे भाग और छठवें आयत में पौलुस उनसे कहता है, क्योंकि वो न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए उन्हें सोते नहीं रहना चाहिए। सोना उसका मतलब है पाप करना अथवा अंधकार के कामों को वो वहां पर सोना शब्द के साथ जोड़ रहा है। सोने का मतलब है पाप करते रहना, सोने का मतलब है अंधकार के कामों को करना, रात के कामों को करना। रात को आदमी क्या करता है? सोता है। रात जो है किसको दर्शाता है? इस पापमय युग को दर्शाता है। तो सोना जो है वो पाप करने को दर्शाता है, क्योंकि रात के लोग, अंधकार के लोग यही करते हैं, वो सोते होते हैं, वो पाप करते रहते हैं। बल्कि लेकिन हमको विश्वासियों को जागते और सावधान रहना है, क्योंकि हम तो दिन के लोग हैं। दिन के लोग सोते थोड़ी है, क्योंकि और उसे फिर 7वें आयत में फिर वो सोना और मतवालेपन को जोड़ता है। दोनों ही अंधकार के काम है, रात के काम है, सोना और मतवालापन। लेकिन फिर 8वें आयत में देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है कि क्योंकि हम दिन के हैं, हमें सावधान रहना चाहिए, ना कि मतवाले होना चाहिए। मतवालापन रात का काम है, लेकिन हमको कैसे रहना चाहिए? हम सावधान बने रहे। लेकिन हम कैसे सावधान बने रहे? तो हमें, एक विश्वासी को क्या करना है? उसको सावधान बने रहना है, उसको पाप नहीं करना है, उसको सो नहीं जाना है, उसको मतवालेपन से बचना है, उसको जागे रहना है। तो हम कैसे जागे रहे? हम कैसे सावधान बने रहे? उत्तर वहां पर क्या देता है? वो लिखता है, विश्वास और प्रेम की झिलम अथवा कवच को पहन लो, उद्धार की आशा का टोप पहन लो। ऐसा करने से आप सावधान रह पाओगे। वो सावधान रह पाएंगे अगर वो परमेश्वर के हथियारों को पहन लेते हैं। तो परमेश्वर उन्हें उसके लिए बलवंत करता है। कैसे? अपने हथियारों को देकर। कैसे? तो और उसके हथियार क्या है? परमेश्वर के हथियार क्या है? मैं कल इनवाइट के लिए वो मैं भेज रहा था परमेश्वर के हथियार। मैं सोच रहा था कि लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे कि क्या, कौन से हथियारों की बात हो रही है। लेकिन परमेश्वर के हथियार क्या है? वो हमें और विश्वास देता है, और प्रेम देता है, और आशा देता है। ये है उसके हथियार, जिसके द्वारा वो हमें एक पवित्र और धर्मी जीवन जीने में मदद करता है। तो जब पौलुस हमारे आयत में कहता है कि परमेश्वर के हथियारों को पहन लो, वो ये कहना चाह रहा है कि परमेश्वर से आत्मिक शक्ति पाओ, ताकि हम धर्मी और पवित्र जीवन जी सके। और परमेश्वर वो शक्ति
आत्मिक आशीषों के द्वारा हमें प्रदान करता है। हमारे हथियार, हमारी आत्मिक शक्ति कैसे आती है? परमेश्वर के आत्मिक आशीषों से। क्या है वो आत्मिक आशीष? जैसे पौलुस वहां कहता है, परमेश्वर तुम्हें और अधिक विश्वास, और अधिक प्रेम, और अधिक आशा देता है। वो ये देकर आपको पियक्कड़पन से बचाता है। या फिर कुलोसियों के 3 अध्याय 12वें आयत में लिखता है कि उसके हथियार क्या है? करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। जब हम इन आशीषों को पाएंगे तब हम एक धर्मी और पवित्र जीवन जी पाएंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए मदद प्राप्त होगा। जब मसीह लोग पियक्कड़पन से जूझते हैं तो हम उनको अक्सर डी एडिक्शन सेंटर भेज देते हैं और वहां पर जाकर हर प्रकार के सांसारिक सलाह और दवाइयां प्राप्त करते हैं। ले जाओ, डी एडिक्शन सेंटर चले जाओ। जब मसीह लोग मानसिक समस्याओं से जूझते हैं तो हम उनको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। ऐसे तरीके सिर्फ अल्पकालीन रहते हैं अथवा उस समस्या को सिर्फ दबा के रखने का एक प्रयास होता है ताकि वो खुलकर बाहर ना आ जाए। समाज उसको दबा के रखता है। पियक्कड़पन को दबा के रख दो, मानसिक समस्याओं को दबा के रख दो। लेकिन मसीहों के पास परमेश्वर की ओर से और बेहतर प्रावधान है। वो उन्हें अपनी शक्ति देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि वो हर प्रकार के पापमय स्वभाव पर जीत प्राप्त कर सके। बल्कि ये तो हर प्रकार के पापमय स्वभाव के लिए सबसे सामर्थी प्रतिकार है। क्या? परमेश्वर की ताकत, उसका हथियार। पापमय स्वभावों से जूझने वाले मसीहों को कलीसिया जाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आप अगर ऐसे लोगों को जानते हो तो उन्हें कलीसिया जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जहां पर उनको यह सिखाया जाएगा कि परमेश्वर के शक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे एक पवित्र और धर्मी जीवन जिया जाता है। जितने भी मसीही शिष्यता में बड़े हैं, उन्होंने पियक्कड़पन, विकृत लैंगिक व्यवहारों को, आलस, चिंता, दुख, लालच, क्रोध, अपमानजनक बोली, इन सारी चीजों से छुटकारा पाया है। तो अगर आप ऐसे मसीहों को जानते हैं जो इन पापमय स्वभावों से जूझ रहे हैं, तो आपको उन्हें डी एडिक्शन सेंटर या साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं भेजना। उनको बोलना है कि आप मेरे साथ कलीसिया आओ और लगातार कलीसिया में संगति में भाग लेने के लिए आपको उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तब वो चंगाई पाएंगे, वो यीशु की स्तुति करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर यही चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि लोग जाकर डी एडिक्शन सेंटर की वाहवाही करें या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की वाहवाही करें। नहीं, वो अपने हथियार, वो अपनी शक्ति इसलिए देता है ताकि उसके पुत्र की महिमा, उसकी महिमा। और एक मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि उसका अस्तित्व परमेश्वर की महिमा के लिए हो। इसलिए हमारे आयत में परमेश्वर हमारे जैसे कमजोर विश्वासियों को अपना हथियार, अपनी शक्ति देने की प्रतिज्ञा करते हैं।